सो जय हिंद टू ऑल। बेसिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना इजीली से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा मैंने आपको बता दिए थे कि कैसे आप इसको याद कर सकते हो, कैसे इसके एटॉमिक नंबर याद कर सकते हो। जैसे आप किसी कभी जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो तो उसको बिना रटे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको पता होना चाहिए, एक बहुत ही मेन रूल पता होना चाहिए जिसको हम लोग स्टडी करते हैं कि इस नाम से आप-बाऊ प्रिंसिपल के नाम से स्टडी करते हैं। आप-बाऊ प्रिंसिपल के नाम से क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। आप-बाऊ प्रिंसिपल में लिख दो यहाँ पे आप-बाऊ, आप-बाऊ प्रिंसिपल या आप-बाऊ प्रिंसिपल, आप-बाऊ प्रिंसिपल के नाम से जिसको स्टडी करते हैं। ठीक है, इन्होंने ही बताया था कि कैसे आप बहुत इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। डन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम के बारे में। स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक्चुअल में जो एटम का स्ट्रक्चर होता है उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। इसको जितना इजी समझेंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, हेल्पफुल होगा। कुछ टाइम के लिए इसको मैं हटा देता हूँ, फिर हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। डन। स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम क्या होता है, हम क्या जानते हैं, बहुत सारे जो साइंटिस्ट लोग आए उन्होंने अपना अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड आए, सबके सब अपना अपना क्या दिया, एटम का क्या बोलना चाहिए, मॉडल अब सबके सामने रिप्रेजेंट किया। लेकिन हमको क्या करने हैं, हमको केमिस्ट्री को सबके मॉडल के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से समझने कि कैसे हम उसको समझ सकते हैं, तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी वे में मैं क्या करूँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा। देखो, आप ये मान के चलो कि जो कोई भी एटम है, जैसे किसी भी एलिमेंट की जगह हम बात करते हैं, जैसे सोडियम हो गया। सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है और किससे मिलके बना हुआ है, ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये फॉर्म हुआ है किससे फॉर्म हुआ है, एटम से। जब आप इसको क्या कर दोगे, जब इसको आप बहुत ज्यादा ब्रेक कर दोगे, आप बहुत पार्ट्स में इसको क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे, तो जो आपको मिलेगा, जैसे आपने इसको बहुत बार ऐसे ब्रेक कर दिया, बहुत बार ऐसे ब्रेक कर दिया, तो जो आपको मिलेगा इस टाइप से, जब आप किसी एलिमेंट को ब्रेक कर जाओगे तो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट मिलेगा, सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट मिलेगा, स्मॉलेस्ट यूनिट जो मिलेगा उसे ही हम नाम दे देते हैं किसका, एटम का। इट इज कॉल्ड एटम। डन। मतलब क्या होता है, किसी भी पदार्थ की, किसी भी मैटर की सबसे छोटी जो यूनिट होगी वो क्या कहलाएगी, एटम कहलाएगी। अब इस एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर से ही आपको सारी चीज समझ में आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, आपको बेसिक से समझाता हूँ इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, कैसे हम इसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। ओके, सबसे पहले क्या करें, हेडिंग लगा ले, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। मैं इसको क्या करूं, इसे सेलेक्ट करके लेके जाऊं कहीं पे इधर। ओके, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। डन। बाकी सबको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। कैसे साफ होगा, नो 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 नो, कैसे साफ होगा, ऐसे। ओके, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। तो आप एटम का स्ट्रक्चर कैसे कंसीडर करो कि किसी भी जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, कुछ इस टाइप से, इस टाइप से होता है, मान के चलो। डन। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है, गोल होता है। डन। ठीक है, जैसे एटम बढ़ते जाएंगे, जब अप टू डाउन आप मूव करते जाओगे। जब आपने तो पढ़ रखा है आप इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स के बारे में, है ली ना का रब से हरियान, आप ये पढ़ रखे हो, आप जानते हो इसको कैसे फॉर्म होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसका मतलब क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका कितना 3, इसका 11, इसका 11, इसका 19, कैसे आया होगा ये। तो हम जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो नंबर ऑफ सेल से मिलके फॉर्म होते हैं, नंबर ऑफ सेल से मिलके क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। और इसके अराउंड, इसके चारों तरफ इस सेल में, चारों तरफ इस सेल में क्या प्रेजेंट होता है, इस सेल में प्रेजेंट होता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आउटर सेल में, आउटर
मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में, जिसको हम क्या बोल देते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वैलेंस सेल बोलते हैं, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, संयोजी कोष, संयोजी कोष, संयोजी कोष। ओके, संयोजी कोष, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को बोलते हैं क्या, वैलेंस सेल या संयोजी कोष। और यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, यहीं पे प्रेजेंट होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब इस सेल में ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। डन। उसके बाद क्या है कि इस सेल के न्यूक्लियस में, इस सेल, ये क्या है, न्यूक्लियस, ये पूरा का पूरा क्या है, न्यूक्लियस, और इस पे हम पॉजिटिव चार्ज क्यों लगाए ये भी समझ में आएगा। तो इस पे प्रेजेंट होता है क्या, प्रोटॉन P+ और न्यूट्रॉन जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव का चार्ज और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। यही रीजन से होता है कि जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो इस न्यूक्लियस पे चार्ज हो जाता है पॉजिटिव का। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और सेंटर पे जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, उस पे क्या प्रेजेंट होता है, उस पे प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, बाहर सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब इसी को थोड़ा समझेंगे, देखो ध्यान से। क्या होगा, जैसे कोई एटम है, अगर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। डन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट। ठीक है, इस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को, इस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को हम बोलते हैं वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। ठीक है, अगर कोई एटम छोटा है, जैसे ये तो जर्नल हो गया एटम का स्ट्रक्चर, और इसी को बोलते हैं एन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। डन। ये क्या होता है, जैसे कोई एटम स्मॉल है, जैसे मैं अगर हाइड्रोजन की बात करूं, मैं अगर हाइड्रोजन की बात करूं, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1। अगर हम हाइड्रोजन का क्या बना ले, एटम का स्ट्रक्चर बना ले, ठीक है, तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, और सेल का फॉर्म होगा केवल और केवल कितने, 1 सेल का फॉर्म होगा। डन। ठीक है, और जैसे हम किसकी बात करते हैं, लिथियम की बात करते हैं, अप टू डाउन जब हम मूव करेंगे, अप टू डाउन जब हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। जैसे ये क्या है, लिथियम है, ठीक है, ये क्या है, लिथियम, उसके नीचे में कौन है, उसके नीचे में है आपका सोडियम, उसके नीचे में कौन सा है, पोटेशियम, उसके नीचे में रुबिडियम। तो इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 19, इसका 37, इसका 37, ठीक है, 35, 37 कितना होगा, 19 में अगर हम कितना ऐड करें, 18 ऐड करें, 8, 8, 16, 17, 37, ठीक है। ओके, तो ये कुछ इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, हम एलिमेंट्स के बारे में क्या जानते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका हम जब न्यूक्लियस बनाना जाए तो क्या बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा, और केवल क्या बनेगा, एक सेल बनेगा। डन। लिथियम का जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये लिथियम बनेगा, और सेल नंबर बनेगा 1, सेल नंबर बनेगा 2। क्यों ये सेल बन रहे हैं, क्योंकि हम जब अप टू डाउन मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल ज्यादा बनते जाते हैं। सोडियम में जो बनेगा क्या बनेगा, ये न्यूक्लियस, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3। पोटेशियम का कितना बनेगा, न्यूक्लियस, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, एंड सेल नंबर बनेगा कितना, 4। इस टाइप से अप टू डाउन मूव करने पर क्या होते जा रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ से, ये कोई न्यूक्लियस है, ये कोई न्यूक्लियस था, जैसे ही सेल नंबर 1 था, सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, ये क्या है, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम है। अब इस एटम के स्ट्रक्चर के बारे में प्लीज पूरे ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है, इसके बारे में पूरे ध्यान से समझना। क्यों आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इस एटम के स्ट्रक्चर को अगर आप समझिए तो सारी चीजें समझ सकते हो। सपोज इसको हम मान लिए न्यूक्लियस, इसको हम क्या मान लिए हैं, न्यूक्लियस मान लिए, इसको तो टच नहीं करना है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके जस्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, इसके जस्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में क्या होगा, जैसे एक सब सेल होता है, इसको हम नाम दे देते हैं एन, इसको नाम दे देते हैं एन, इसी को ही बोलते हैं क्या, सेल। क्या बोलते हैं, सेल। हिंदी में इसको बोला जाता है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे,
n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितने हो सकते हैं? ये हो सकते हैं 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये 1 2 3 और क्या कर सकते हैं इसको एक और अगर आप बढ़ाना चाहो तो इधर और बढ़ेगा और ये क्या हो जाएगा, फिर ये इसके नंबर हो जाएंगे कितने, ये हो जाएंगे कितने 4 हो जाएंगे, मतलब ये नंबर्स में बढ़ेंगे। डन। इसी सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है सब सेल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सब सेल। सब सेल को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। सब सेल होते हैं एस पी डी और एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। अब आप क्या जानते हो, सपोज हम क्या मान ले, हम इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं घर, स्वीट होम, स्वीट होम। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अपना स्वीट होम। ये है स्वीट होम, स्वीट होम। होम में क्या प्रेजेंट होंगे, सब सेल प्रेजेंट होंगे। होम में सब सेल प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले क्या है, जैसे घर अगर किसी का छोटा है, जैसे जमीन जैसे छोटा रहता है, जमीन जैसे छोटा रहता है, जमीन छोटा रहने से क्या होता है उसमें नंबर, हम रूम कम बना सकते हैं, रूम कम बना सकते हैं। वैसे ही इसमें क्या होगा, इसमें जो रूम बनेगा, इसमें जो रूम बनेगा कितने होंगे, केवल और केवल एस, एस रूम। रूम थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब सेकेंड सेल में जब आ गए तो क्या बनेगा, एस और पी। रूम और ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब ये थर्ड सेल में आ गया तो बनेगा एस पी डी। और ज्यादा बड़ा हो गया तब क्या बनेगा, जैसे जमीन और ज्यादा बड़ा हो गया, जमीन और ज्यादा बड़ा हो गया, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, जमीन ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब एटम का जो साइज है वो बढ़ते जा रहा है। तो उसमें आप क्या देख पा रहे हो कि उसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहे हैं, एस पी डी एफ बढ़ते जा रहे हैं। फिर आप जैसे आओगे तो एस पी डी एफ और जी है, लेकिन उसकी जरूरत अभी तक आपको नहीं पड़ेगी। डन। तो हमने ये देखा कि जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहे हैं, सब सेल, इसको बोलते हैं सब सेल। ये जो एल से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, सब सेल, सब सेल। ओके। मुख्य क्वांटम संख्या इसको बोलते हैं क्या, या फिर इसी को ही बोलते हैं ऊर्जा स्तर, उस ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। तो इसको क्या बोलेंगे, सब सेल या उप ऊर्जा स्तर। उप ऊर्जा स्तर कौन कौन सा है, एस है, पी है, डी है और एफ है। उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर का, उप ऊर्जा स्तर का मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, एस में, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में फील कर सकते हैं कितने, 14। आप प्लीज इस चीज को आप याद रखेंगे, ये ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स में हम इतने इतने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। एस में फील कर सकते हैं कितने, 2, एस में फील कर सकते हैं कितने 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। क्लियर क्या? ठीक है। अब आप इसको क्या कर दो, आप नंबर दे दो, इसको आप क्या कर दो, नंबर दे दो। जैसे ये कहाँ का है, फर्स्ट सेल का, तो ये क्या हुआ 1s। ये कहाँ का है 2 का, तो ये 2s 2p। ये कहाँ का है 3s का, 3s 3p और 3d। ये कहाँ का है 4s का, 4p का, 4d का और ये 4f का। ये कहाँ का है 5f 5p 5d और ये हुआ 5f का हुआ। क्लियर? इस टाइप से क्या बन जाता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। ये एटम्स का स्ट्रक्चर है, एक इसका स्ट्रक्चर है एटम का। मतलब इसमें सेल कितने हैं, इसमें सेल नंबर 1, इसमें सेल नंबर 2, इसमें सेल नंबर 1 2 3, इसमें सेल 1 2 3 4। जितना आप अप टू डाउन मूव करोगे नंबर ऑफ सेल भी उतना ही क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। नंबर ऑफ सेल भी उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा। ओके क्लियर? आगे क्लास में लूंगा कल या नेक्स्ट वीडियो में कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, और ये जो मेथड निकल के आएगा इसको कैसे कैसे क्या ये ड्रॉबैक निकलेंगे जो आप बाहु ने अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या दिया है, रूल दिया है उसमें। ओके।